शिवराज सिंह की राज करेगा राज तेरी राज करेगा राज जो भी मत आप चिल्ला नहीं सकते। आप आराम से बात करिए, बकवास की बात मत करना मुझसे। ऐसे बात न करें। बता दिया मैंने, उल्टे सीधे शब्द अगर प्रयोग करोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आइए आप। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा। रामचरितमानस की इन चौपाइयों को दोहरा करके गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? मौजूदा समय में इस तरह की वर्ण व्यवस्था और इस तरह का जातिवाद है ही नहीं। यह समझाने की कोशिश करने वाले तथाकथित हिंदुत्ववादी लोगों को देख लेना चाहिए कि हिंदू धर्म की इस वर्ण व्यवस्था के तहत एक विधायक जो लिखित प्रोटोकॉल के हिसाब से उस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है, लेकिन चूंकि वो पिछड़े वर्ग से आता है, इसलिए एक ब्राह्मण जाति का थाना अध्यक्ष न सिर्फ बदसलूकी करता है बल्कि खुलेआम धमकी भी देता है कि होश में रहो वरना ठीक नहीं होगा। विधायक जी ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बनाइए ना, विधायक से बात नहीं करें, जबरन झूठे मुकदमे काम करा रहे हैं। चिल्लाइए नहीं मेरे क्यों नहीं चिल्लाए? झूठा मुकदमा चिल्लाइए नहीं। आप चिल्ला नहीं सकते। आप आराम से बात करिए। मैं बैठा हूँ। आप बैठिए ना, और झूठा मुकदमा कायम कराने आगे बताइए कहाँ किसको चोट लगी है। जाओ साहब से बात कर लीजिए, आप साहब लाइन पे बात करिए। झूठा मुकदमा नहीं करेंगे, सामने बैठे ना करो, मैं बैठा हूँ। जबरदस्ती बैठोगे थाने में? बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। जाओ। मतलब झूठा मुकदमा कराओगे आप? मैं नहीं करा रहा हूँ। आप क्यों नहीं करा रहे? आप झूठा मुकदमा किए हैं आप? बिल्कुल नहीं किया, सामने चोट लगी है। हम नहीं करते झूठा मुकदमा। सीधा आप बकवास नहीं करें मेरे से। बकवास की बात मत करना मुझसे। मेरे से बात न करें। बता दिया मैंने, उल्टे सीधे शब्द अगर प्रयोग करोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आइए आप। बता दिया मैंने। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के चंदला विधानसभा अंतर्गत लवकुश नगर थाने का है। विधायक हैं राजेश प्रजापति, और ये विपक्ष के विधायक नहीं बल्कि सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन पिछड़ी जाति से आते हैं। और इनसे बदतमीजी करने वाले थानाध्यक्ष का नाम है हेमंत नायक, ब्राह्मण जाति से आता है। अब जिन लोगों को लगता है कि रामचरितमानस में वर्णित गालियों का उल्लेख करके गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं, वो जरा ये बताएं कि मौजूदा सत्ता पक्ष के विधायक से एक थाना अध्यक्ष की इस तरीके से बदतमीजी करने की हैसियत कैसे पड़ जाती है? दोनों में सिर्फ जाति का अंतर है, वरना प्रोटोकॉल के लिहाज से, सम्मान के लिहाज से, पद के लिहाज से विधायक हर मामले में उस व्यक्ति से ऊंचे पायदान पर बैठा है, सिवाय एक पैमाने के जो मनुस्मृति और तथाकथित धर्म ग्रंथों में जाति के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से ऊंच नीच और भेदभाव का अंतर किया जाता है। इस खबर को देखने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। और अगर शर्म आ रही हो तो खुल करके मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि मुझे मुखौटे की तरह बनाकर बैठा ले हैं, लेकिन प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ही जलवा है। अगर यह जातिवाद नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित शिखर पुरुषों से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री है तो वहीं अलग से गृह मंत्री की जरूरत क्यों है? उत्तर प्रदेश में अलग से गृह मंत्री क्यों नहीं है? सीधा सा मकसद है कि मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी थी, लेकिन उसके प्रभाव, उसकी हैसियत और रुतबे को कम करना था। दबी जुबान ये लोग स्वीकार करते हैं कि हेमंत नायक के दिमाग इसीलिए खराब थे कि वो जिस जाति से आता था उसको ये घमंड था कि बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा के रहते हुए मेरा कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। और अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो महज एक पिछड़े वर्ग का विधायक राजेश प्रजापति नहीं बल्कि छतरपुर की ही बड़ा मलहरा सीट से दूसरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी, ये भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। इनको भी देर रात थाना परिसर में ही धरने पर बैठे विधायक के समर्थन में पहुंचना पड़ा। पूर्व जिला अध्यक्ष
पुष्पेंद्र सिंह भी समर्थन में पहुंचे। अब विडंबना भी यही है कि एसपी भी सचिन शर्मा हैं, इसलिए दो विधायकों के धरने पर बैठने के बावजूद पूरी रात सुबह 9:43 पर एसपी के ऑफिशियल ट्विटर से यह सूचना दी जाती है कि इस शख्स को लाइन हाजिर किया जा रहा है। इस वीडियो में आप एक शब्द देखते हैं कि थानाध्यक्ष कह रहा है कि आप फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने आए हैं। तो मामला क्या था यह भी आपको समझना चाहिए। दरअसल विधायक राजेश प्रजापति जिस गांव के रहने वाले हैं, उस गांव की एक गूंगी महिला और उसके पति अपने खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराने थाने में पहुंचे थे, लेकिन थानाध्यक्ष हेमंत नायक ने इन दोनों को भगा दिया। तो इन लोगों ने विधायक से अनुरोध किया कि मेरे साथ चल करके मुकदमा दर्ज करवाइए। विधायक जी अपनी गाड़ी में बैठाल करके इस गूंगी महिला और उसके पति को फिर से लवकुश नगर थाने पहुंचे। तो थानाध्यक्ष हेमंत नायक ने विधायक जी से कहा कि मामला फर्जी है। नेशनल जनमत पूछना चाहता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर लिखवाने का अधिकार विधायक को नहीं, एक सामान्य इंसान को भी है। एक गूंगी महिला कह रही है कि उसके खिलाफ छेड़छाड़ हुई है, उसके पति के साथ मारपीट हुई है, और जाति के दम में चूर हेमंत नायक क्या ये भूल गए कि आपकी जिम्मेदारी एफआईआर दर्ज करके जांच करवाने की है। इसके बाद कोर्ट भी है, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, लेकिन आपने खुद ही निर्णय ले लिया बिना जांच करवाए कि पूरे मामला फर्जी है। वजह पता क्या है? क्योंकि उस महिला ने जिस शख्स पर आरोप लगाया था उसका नाम है दीपू तिवारी और उस क्षेत्र का दबंग माना जाता है। बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं का उसके ऊपर हाथ माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण थाना अध्यक्ष ने अपने सजाती व्यक्ति पर लगते आरोपों को देख करके एक पिछड़े वर्ग के विधायक के साथ बदसलूकी कर दी, और उसी जाति से आने वाले एसपी साहब ने भी निलंबित न करके अपने जाति का कर्तव्य पूर्णता निभाया है। छतरपुर के स्थानीय पत्रकार नेशनल जनमत से बातचीत में बताते हैं कि जब से विधायक राजेश प्रजापति के पिता आरडी प्रजापति ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोला है और ओबीसी महासभा के मंचों पर भारतीय जनता पार्टी को जम करके कोसा है, तब से विधायक राजेश प्रजापति के खिलाफ इस तरह की साजिशें शुरू हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर की ही ब्राह्मणवादी ताकतें उनको नुकसान करने की कोशिश कर रही थीं। कुछ दिन पूर्व राजेश प्रजापति के भाई कमलेश प्रजापति के ऊपर एक महिला द्वारा लगाए गए आरोप इसी की एक कड़ी है। उस मामले में कौन सही है कौन गलत मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसे वहां आरोपों पर एफआईआर दर्ज हुई वैसे यहां आरोपों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां एफआईआर प्रजापति पर होनी थी और यहां तिवारी पर होनी थी, तो हेमंत नायक का जातिवाद कुलांचे मारने लगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा, भीम आर्मी और जयस लगातार मनुवादियों और सामंतवादियों को जो टक्कर दे रहा है, भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए इन संगठनों ने, खासतौर से भीम आर्मी ने, आजाद समाज पार्टी ने जो अपनी ताकत दिखाई है उससे बुरी तरीके से घबराई हुई ब्राह्मणवादी ताकतें पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को इसी तरीके से टारगेट कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर हो या बाहर हो। शिवराज सिंह चौहान जी से इस मामले में क्या उम्मीद की जा सकती है, जब करणी सेना के सामंती खुलेआम उनको गाली देते घूम रहे थे। शिवराज सिंह की राज करेगा राज, तेरी राज करेगा राज, जो भी मत आएगा अरे मामा कहना मान ले। जब खुद को मिली गालियों पर खून नहीं खौला, नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा पर्दे के पीछे से पूरा खेल करते रहे, तो इस मामले में एक पिछड़े वर्ग के विधायक को एक सवर्ण थाना अध्यक्ष ने बुरा भला कह दिया, तो शिवराज सिंह चौहान जी को कौन सा फर्क पड़ने वाला है? बस किसी तरीके से कुर्सी बची रहे। यह तस्वीर गवाह है कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है नरोत्तम मिश्रा की और मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ली हुई तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए।
जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।